Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by pension या ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन। आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि पेंशन क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किस प्रकार से किया जाता है। तो पेंशन हालांकि ये पार्ट जो है सो सैलरी हेड से रिलेटेड है बेसिकली, कि जब कभी भी कोई भी एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उन एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के तरफ से अपने जो भी वो एम्प्लॉय सर्विस किया है उन ड्यूरिंग द सर्विस करने के एवज में उन एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को पे की जाती है। तो पेंशन इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एज अ रिवार्ड ऑफ पास्ट सर्विसेज। ये एक प्रकार का रिवार्ड है जो पास्ट सर्विसेज मतलब जो पहले वो काम कर चुका है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस प्रकार से पेंशन वैसे बेसिकली इसको दो कैटेगराइज हम लोग नॉर्मल में समझ सकते हैं कि पेंशन एक प्रकार से दो तरह से होता है। एक तो वो पेंशन जो रिटायरमेंट करने के बाद खुद वो एम्प्लॉय रिसीव करता है एम्प्लॉयर से, तो ये जो टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में। लेकिन अगर वही पेंशन रिटायरमेंट या डेथ के बाद उस पेंशन के पार्ट को अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिसीव करते हैं तो वो टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो दो पार्ट हम लोग को समझना है कि कौन सा पार्ट टैक्सेबल हेड में टैक्सेबल जो है सो से अंडर द हेड सैलरी में है और कौन सा पेंशन जो टैक्सेबल है वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट क्लियर है कि अगर वो रिटायरमेंट करता है एम्प्लॉय तो उस सिचुएशन में उस कंडीशन में जो वो पेंशन रिसीव करेगा वो क्योंकि खुद रिसीव करेगा रिटायर किया है, तो उस कंडीशन में वो पेंशन जो टैक्सेबल होगा वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा। लेकिन अगर आफ्टर डेथ अगर वो डेथ कर गया तो उसका जो वो पेंशन रिसीव करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो वो टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि हाउ टू कंप्यूट, यानी कितना पेंशन का पार्ट टैक्सेबल होगा और कितना पेंशन का पार्ट एग्जम्प्टेड होगा। तो जैसे कि एक डायग्राम हम यहाँ पर बनाए हैं, डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि पेंशन जो है उसका बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है या दो पार्टों में। पेंशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो होता है अनकम्प्यूटेड और मंथली। मतलब ये कि वो एम्प्लॉयर के तरफ से जो एम्प्लॉय रिसीव करता है चाहे उसके फैमिली मेंबर रिसीव करे या चाहे वो खुद रिसीव करे तो वो मंथली बेसिस पर होता है। और दूसरा होता है कम्प्यूटेड। तो कम्प्यूटेड मतलब लमसम या एक मुश्त रकम एक ही बार, या तो वो मंथली बेसिस पर ले या तो पूरे को वो एक बार में ही रिसीव करे। तो ये दो प्रकार से होते हैं, या तो मंथली बेसिस या तो लमसम एक ही बार मिलेंगे। अब सवाल है कि अगर वो अनकम्प्यूटेड पेंशन है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम या तो सैलरी या अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि पहले भी हम बताए हैं कि अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा अगर वो एम्प्लॉय खुद रिसीव कर रहा है, और अगर उसका कोई फैमिली मेंबर रिसीव कर रहा है तो वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। तो इसका मतलब है अनकम्प्यूटेड पेंशन मंथली बेसिस पर अगर है तो वो टैक्सेबल है सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए। सभी प्रकार यानी ऑल एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पर ये जो है ऑल एम्प्लॉय का मतलब हुआ या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तो वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या अदर एम्प्लॉय हो। तो यहाँ ऑल एम्प्लॉय का मतलब वही है चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए ये पेंशन टैक्सेबल होता है जो अनकम्प्यूटेड होता है। और जो कंप्यूटेड होता है ये मतलब इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कम्प्यूटेड
pension are also classified into two category, या there are two types of computed pension। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया और दूसरा हुआ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय केसेस में इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो इसमें फुल्ली एग्जम्प्टेड है, यानी जो भी रिसीव करेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जम्प्ट का मतलब यही होता है कि वो इनकम जिस इनकम पर एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मतलब इनकम टैक्स पेड नहीं करना पड़े, तो उसको हम लोग एग्जम्प्टेड इनकम कहते हैं। लेकिन जहां तक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात है तो ये टैक्सेबल है, लेकिन एक मतलब सीमित इसका दायरा फिक्स किया गया है। दायरा ये कहता है कि 1/3 जो है ये एग्जम्प्टेड होगा। तो मतलब अब इसमें कंडीशन है कि क्या वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है कि वो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है। ग्रेचुटी अगर वो रिसीव कर रहा है तो इसमें 1/3 जो पार्ट होगा वो एग्जम्प्टेड होगा। तो निश्चित रूप से अगर 1/3 पार्ट एग्जम्प्टेड होता है तो रिमेनिंग पार्ट हो गया 2/3 जो कि टैक्सेबल होगा। और दूसरा है कि इफ ही इज नॉट रिसीव इन ग्रेचुटी, अर्थात जब वो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा हो, तो जब ग्रेचुटी रिसीव नहीं करता है तो उस कंडीशन में 2/3 पार्ट जो है सो एग्जम्प्टेड होता है। तो निश्चित रूप से अगर 2/3 पार्ट एग्जम्प्टेड होगा तो इसका मतलब 1/3 पार्ट जो है वो टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबल होगा तो किस हेड में होगा उसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का यही पेंशन था। इसको ध्यान से डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं और सभी बच्चे इसको 2-3 बार 4 बार जैसे ही पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।